नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं और 100 क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार ये 100 क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 100 में से केवल और केवल कितने सही करना है? तो केवल और केवल 50 प्रश्न सही करने हैं। ये पूरे प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छांट के लेकर आए हैं ये पूरे प्रश्न। तो करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट पहले प्रश्न से। सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? 1990 की बात हो रही है, तो धौलावीरा में 1990 में आर.एस. बिष्ट ने खुदाई शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चूलिया जलप्रपात कहां पर चंबल नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ताड़पीन का जो तेल प्राप्त होता है वो चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, चीड़ नामक वृक्ष। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसके द्वारा? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था इसको डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डी ब्रीज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन यहां पर राइट आंसर है। हॉर्नबिल त्योहार डैश में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड राज्य में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो जो कीट पतंगे होते हैं उनमें 3 जोड़ी मतलब 6 टांगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता? कौन सा यात्री कहां से आया था ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो इटली का था, इब्ने बतूता मोरक्को को, अल बरूनी उज्बेकिस्तान का, पीटर मुडी ये चीन का नहीं था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत है, बाकी तीनों सही हैं। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राज्य में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन यह हुआ था आपका रियो डी जेनेरो। अर्थ समिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थ समिट हिंदी में पृथ्वी सम्मेलन। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी पोषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी पोषण के कारण। दिल्ली सल्तनत कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गयासुद्दीन बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किसको किससे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 फजिल्का को माणा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, फजिल्का को माणा से जोड़ता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तो प्याज, आलू और अदरक ये तने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, तना राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू जो होता है उसका विष होता है उसके डंक में। ऑप्शन नंबर बी, बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम यूके में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, यूके राइट आंसर हो जाएगा। चंदन कहां का राजकीय वृक्ष है? तो चंदन जो है आपका कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल इसका जो मुख्यालय वो है आपका लियोन में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लियोन राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है ये यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी यहां पर राइट आंसर है। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? तो निद्रा रोग सीसी मक्खी फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए, सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई?
तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी 1765 में। ऑप्शन नंबर डी 1765। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कुछ लोगों के द्वारा कावेरी नदी को कहा जाता है। वैसे गोदावरी का नाम है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? तो बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन देखो, कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो कावेरी नदी बहती है आपकी पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व की ओर बहती है कावेरी नदी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा जो मछली है, तारा मछली, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। स्टारफिश, तारा मछली मतलब स्टारफिश, तो ये इकाइनोडर्मेटा संघ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी गाई दिनलियू ने। ऑप्शन नंबर ए, रानी गाई दिनलियू राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दामोदर, ब्रह्माणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो दामोदर नदी, ब्रह्माणी नदी और खरकई नदी ये निकलती है झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य। कौटिल्य का असली नाम इनमें से क्या था? कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य का जो असली नाम था राइट आंसर हो जाएगा वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त कौटिल्य का असली नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा फीताक्रमी, ये मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फीताक्रमी मानव के लिए उपयोगी नहीं है। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो 1931 के गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य राइट आंसर है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय। तो पटना हाईकोर्ट या पटना उच्च न्यायालय 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील, तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में है शेषनाग झील। जेलीफिश के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो जेलीफिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी पुत्र थी? तो प्रभावती गुप्त, कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य यहां पर राइट आंसर है। बुद्धा स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बुद्धा स्मृति पार्क ये आपका पटना राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, पटना राज्य राइट आंसर है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्न में से क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सोयाबीन, ये प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया। फोडोंग मठ किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध फोडोंग मठ यह आपका सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में। उर्वशी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात ये बराबर होते हैं 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को। शीत रक्तीय प्राणी इनमें से कौन सा है? शीत रक्तीय प्राणी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए मछली, छिपकली और मेढक ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। तो खुदीराम बोस जी ये पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। खुदीराम बोस जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है आपका यहां पर जो जलप्रपात दिए इनमें से हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड राज्य में स्थित है
ऑप्शन नंबर डी हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो मुल्ला पेरियार बांध ये आपका केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर डी 1869 में। विषैली छिपकली इनमें से कौन सी है? इनमें से एक विषैली छिपकली है जिसका नाम है हीलोडर्मा, ये एक विषैली छिपकली है। ऑप्शन नंबर सी। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सांप को कहा जाता है डेविल फिश। ऑप्शन नंबर सी डेविल फिश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य से। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हेमू और अकबर के बीच में। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित एक कप है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? तो सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी त्वचा से। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था 1765 में। ऑप्शन नंबर डी 1765। माय माता किस राज्य की कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो माय माता जो है आपका त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति क्या होती है? तो मेढक में बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश था किंग राजवंश। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या आप देखोगे तो शनि ग्रह के चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह राइट आंसर है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती ए बी में। ऑप्शन नंबर डी ए बी रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद। ऑप्शन नंबर सी बरगद यहां पर राइट आंसर है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन नंबर डी रोम। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वातक तंत्र। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है लाल लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी लाल लैटराइट मिट्टी। लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में गैम्बूसिया को छोड़ेंगे तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी गैम्बूसिया। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो भारत के अंदर सबसे साक्षरता वाला जिला था शेरछिप जिला। ऑप्शन नंबर बी शेरछिप जिला। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में कार्य करने की पर प्रतिबंध लगाता है? तो बच्चों को कारखाने में या खतरनाक जगह पर कार्य करने में प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 24 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो नागराज या किंग कोबरा ये मुख्य रूप से अन्य सर्पों को खाता है। ऑप्शन नंबर बी। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1928। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था?
तो नवंबर 2020 में लोनार झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी 21 जून। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल जो है इस चमगादड़ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या राइट आंसर है। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? तो भारत में पुनः जजिया कर लागू किया था औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू किया था। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग जी निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी। रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप है? तो पम्बन द्वीप ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वोलर झील, ऑप्शन नंबर सी, वोलर झील, ऑप्शन नंबर बी, वोलर झील। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है आपकी बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20, ऑप्शन नंबर डी 20 कैल्शियम की परमाणु संख्या है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इनमें से क्या? तो अनॉक्सी श्वसन का आखिरी उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। दुबई की मुद्रा इनमें से क्या है? तो दुबई की जो मुद्रा है, एक काम कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि दुबई की मुद्रा क्या है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। दुबई की मुद्रा इनमें से क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील प्रसिद्ध ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था? तो रैयत का जो अर्थ था, रैयत का अर्थ था किसान, ऑप्शन नंबर डी, किसान रैयत का अर्थ था 18वीं शताब्दी में। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, मनुष्य में शरीर के मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? इसको कमेंट करके बताना है। अमोनिया या यूरिया में से एक आंसर सही है, कमेंट करके आपको बताना है अमोनिया या यूरिया। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर संपर्क कर लेना, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप पर बात कर लेना, बहुत ही अच्छी पीडीएफ जरूर ले लेना, आपको आगे आने वाले एग्जाम में काम में आएगी। जय हिंद, जय भारत।